दोस्तों पिछले वीडियोस में मैंने आपको सीपीयू, रैम, मदरबोर्ड, ग्राफिक्स कार्ड इन सभी के बारे में सब कुछ तो एक्सप्लेन कर ही चुका हूं। पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि इन सारे कंपोनेंट्स को पावर कौन देता है? आपको शायद ये लग रहा होगा कि जब भी कंप्यूटर स्टार्ट करना होता है तब आप सिर्फ एक स्विच दबा देते हो जिससे कि आपका कंप्यूटर में करंट पहुंच जाता है और सारे कंपोनेंट्स उसी पावर से चलते हैं। बट मेरे भाई ऐसा नहीं होता है। एक पीसी में हर एक छोटे से छोटे काम बहुत ही ज्यादा सिस्टमेटिक मैनर में होता है और ये तो पावर सप्लाई करने की बात चल रहा है। आप खुद सोचो कि किसी एक छोटे से एलईडी लाइट को लेकर आप अपने वॉल सॉकेट पे लगा के डायरेक्ट स्विच ऑन कर दे तो क्या होगा। पर आप उस एलईडी लाइट्स को भी उसी पावर सप्लाई से चला सकते हो, बट उसके लिए एक सर्किट की जरूरत पड़ता है। ये उसका सिस्टमेटिक वे है। वैसे ही पीसी के हर एक कंपोनेंट्स तक पावर पहुंचाने के लिए भी एक कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ता है, लेकिन आप उस कंपोनेंट्स को कई बार इग्नोर कर देते हो जिसे कि हम जनरली पीएसयू कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम इसी पीएसयू के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिरकार ये पीएसयू होता क्या है, ये काम कैसे करता है और ये हमारे सिस्टम के लिए कितना इंपोर्टेंट है। बात दोस्तों उससे पहले हेलो गाइज, मेरा नाम है अनुभव त्रिपाठी और आप सभी का टेक ट्यूब अनुभव चैनल के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत है। तो सबसे पहले पीएसयू का मतलब क्या है? पीएसयू का मतलब है पावर सप्लाई यूनिट। अब इनके नाम से आप समझ सकते हो कि इसका काम क्या है। चलिए मैं आपको जरा डिटेल्स में समझा देता हूँ। जैसे कि आपको पता ही है कि एक पीसी के अंदर इतने सारे कंपोनेंट्स लगे होते हैं, बट हर एक कंपोनेंट्स अलग अलग काम करते हैं और हर कंपोनेंट्स को उसके काम के हिसाब से अलग अलग अमाउंट की पावर की जरूरत पड़ता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, एक आदमी जो 8 घंटे काम कर रहा है उसको ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी एज कम्पेयर टू अगर कोई आदमी 4 घंटा काम कर रहा है तो उसको थोड़ा कम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। ठीक उसी तरह मदरबोर्ड, ग्राफिक्स कार्ड, सीपीयू, रैम, कूलर सबको अलग अलग अमाउंट की पावर की जरूरत पड़ता है। और अगर आप डायरेक्टली 240 वोल्ट की पावर सप्लाई अपने कंप्यूटर में देंगे तो सारे के सारे कंप्यूटर्स का कंपोनेंट्स जल के राख हो जाएगा। अब उसी पावर को कंट्रोल करने के लिए, सही तरीके से कंपोनेंट्स तक सप्लाई करने के लिए इसका काम पीएसयू करता है। अब बात कर लेते हैं कि पीएसयू किस तरह से कंपोनेंट्स को पावर डिलीवरी करता है। सबसे पहले तो पीएसयू आपके घर में आ रहे मेन सप्लाई से पावर लेता है केबल के थ्रू। अब वो एसी यानी कि अल्टरनेटिंग करंट होता है, पर पीसी के कंपोनेंट्स को चलाने के लिए डीसी की जरूरत पड़ता है। तो पीएसयू सबसे पहले उस अल्टरनेटिंग करंट को डीसी यानी कि डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर देता है। बेसिकली पीएसयू में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा होता है जो कि 240 वोल्ट का इनपुट लेके आउटपुट में बहुत ही ज्यादा कम वोल्टेज प्रोवाइड करता है। बट जितना वोल्टेज देता है उतनी वोल्टेज में आपके कंपोनेंट्स की जरूरत पूरी हो जाती है। अब अगर आपने कभी पीएसयू देखे होंगे तो आपको पता ही होगा कि कितने सारे केबल्स निकले होते हैं एक पीएसयू से। वो सब केबल पीएसयू के आउटपुट केबल्स होते हैं। हर एक केबल अलग अलग कंपोनेंट्स के लिए होते हैं, जिसमें से सबसे बड़ा वाला होता है 24 पिन कनेक्टर। ये आपके मदरबोर्ड को पावर देता है। उसके बाद एक 4 पिन कनेक्टर भी होता है जो कि मदरबोर्ड में सीपीयू कूलर के आसपास कहीं पर कनेक्ट होता है और वो आपके सीपीयू को पावर देता है। और एक केबल होता है जो कि एचडीडी या एसएसडी को पावर देने का काम करता है। और एक 8 या 6 पिन केबल होता है जो कि ग्राफिक्स कार्ड को पावर देता है। कहीं केसेस में ग्राफिक्स कार्ड पीसीआई स्लॉट से ही पावर ले लेते हैं, बट जो हेवी ग्राफिक्स कार्ड होते हैं उनको पीएसयू से भी पावर देना पड़ता है। दोस्तों, अगर आपको ग्राफिक्स कार्ड के बारे में कुछ जानकारी नहीं है, अगर जानना चाहते हो कि ग्राफिक्स कार्ड क्या होता है, यहाँ पर क्लिक करके, इस आई बटन पर क्लिक करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं, लेकिन इस वीडियो के बाद। अब मैं तो इसको पीएसयू बोल रहा हूँ, बट इसको एसएमपीएस भी कहा जाता है। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि एसएमपीएस फिर क्या है? रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, तो एसएमपीएस का फुल फॉर्म होता है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। इसका नाम इसीलिए एसएमपीएस रखा गया है क्योंकि इनमें फेरिट कॉर्ड, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर एंड पावर ट्रांजिस्टर का यूज किया जाता है, जो कि 1 सेकंड में हजारों बार स्विच करता रहता है ट्रांजिस्टर के बीच। पीएसयू में कई तरह का प्रोटेक्शन मैकेनिज्म का भी यूज किया जाता है, जैसे कि शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, ओवरलोड प्रोटेक्शन, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन, ओवर करंट प्रोटेक्शन, ओवर टेम्परेचर प्रोटेक्शन। अब पीएसयू जब इतना सारा काम करेगा तो अपने आप ही वो हीट प्रोड्यूस करेगा। ओवर हो जाए तो उसको काबू में करने के लिए इस प्रोटेक्शन का यूज किया जाता है, बट ओवरहीट ना हो उसके लिए इसमें फैन का यूज किया जाता है जो कि एयर फ्लो को मेंटेन करके रखता है। अब अगर कभी आपने पीएसयू खरीदे होंगे तो आपको पता होगा कि अलग अलग वाट के पीएसयू मार्केट में अवेलेबल होते हैं, बट हम ज्यादातर 450 वाट या उससे ऊपर के पीएसयू लेते हैं। जो पीएसयू 450 वाट का है, इसका मतलब यह है कि इसमें जो करंट है वो मैक्सिमम 450 वाट तक सप्लाई कर पाएगा, उससे ज्यादा नहीं कर पाएगा। अब कुछ लोग पीएसयू को इतना इंपोर्टेंस ना
रहते हुए मार्केट में मिल रहे ऐसे तैसे 300-500 रुपए का एक पीएसयू खरीद के ले जाते हैं। बट आपको कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। पीएसयू एक अकेला ऐसा कंपोनेंट है जो कि अगर सही से चलता है तो फिर आपका पीसी एक स्टेबल परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा, बट अगर सही से ना चले तो पूरे पीसी को बर्बाद भी कर सकता है। इसीलिए कभी भी पीएसयू को नजरअंदाज ना करें और एक अच्छे ब्रांड का, अच्छी क्वालिटी का पीएसयू ही खरीदें। वेल, इतना ही था आज की इस वीडियो में। इस पीएसयू के बारे में समझाने की मैं थोड़ा सा कोशिश किया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पीएसयू के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी मिल गई होगी। अगर कुछ भी आपको डाउट है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना। खुला पड़ा है कमेंट सेक्शन आप ही लोगों के लिए। तो पसंद आया तो इस वीडियो को जल्दी से एक लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। और अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकन को प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन पर सेट कर लीजिए ताकि ऐसे ही अमेजिंग पीसी रिलेटेड कंटेंट, इंटरेस्टिंग वीडियो सब आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। तो मिलता हूँ एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए पीस आउट।